नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? फर्ज करते हैं हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और इस कंपाउंड को अप्रोच करता है एक ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो इस कंपाउंड में मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और ये इसके पास सिग्मा, ये इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इस कार्बन पे आ जाते हैं या यहां से मूव करके इस कार्बन के पास आ जाते हैं। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल कंपाउंड बन जाता है। इस तरह से CH2, फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये CH2, तो जिस कार्बन के ऊपर ये शिफ्ट हो जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इसके नतीजे में एक आरजी तौर पे एक डाइपोल बन जाता है। इस डाइपोल को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। एक लम्हाती तौर पे आरजी तौर पे एक डाइपोल बन जाता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? हम इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये हमेशा दिस इफेक्ट इज प्रेजेंट इन, ये इफेक्ट हमेशा पाई बॉन्ड इफेक्ट इज प्रेजेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन में मौजूद होते हैं और ये इफेक्ट जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज एब्सेंट इन, ये एब्सेंट है इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ये इफेक्ट नहीं कर सकता सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इसके अलावा इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, ये कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, ये एक आरजी इफेक्ट है, टेम्परेरी तौर पे पैदा होता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस्ड in an organic compound किस वजह से पैदा होती है? when an organic reagent attacks on it, जब एक ऑर्गेनिक रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करता है तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल पैदा हो जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इसके ऊपर पास अप्रोच करता है एक हाइड्रोजन, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फर्ज करते हैं यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ये सिंगल बॉन्ड, और जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएं। अगर यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। इसी तरह से हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH इथाइन। अब इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दो इसके पास पाई बॉन्ड है और ये दरमियान वाला इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है इसमें। अब यही ऑर्गेनिक रिएजेंट इसको इस पे अटैक करता है, तो यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है? यहाँ पे CH डबल बॉन्ड विद CH, अब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिस कार्बन पे ये शिफ्ट हुए हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन से निकल के दूसरे कार्बन पे गए हैं उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स कौन से हैं? अब सिमेट्रिकल कंपाउंड्स को समझने के लिए CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और ट्रिपल बॉन्ड विद CH, इसी तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH2, तो ये भी हमारे पास है। ये तीनों हमारे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैं। सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल कंपाउंड वो होते हैं जिनको अगर हम दरमियान से डिवाइड करें
तो वो बिल्कुल दो आइडेंटिकल पार्ट में तकसीम हो जाए। इधर देखें, फर्ज करें इसको हम यहां से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल ये दो इक्वल पार्ट में तकसीम हो जाता है। इसको हम यहां से डिवाइड करें तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल दो पार्ट्स में तकसीम हो जाता है। इसको देखें, हम यहां से अगर बिल्कुल सेंटर से अगर हम डिवाइड करें तो बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स, एक पार्ट इस साइड पे, एक पार्ट इस साइड पे। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। अब सिमेट्रिकल कंपाउंड्स के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो फिर ये एक समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास और ये इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्गेनिक रिएजेंट जो है इनके ऊपर अटैक करती है, तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन या इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे या इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, बात एक ही है। तो हमारे पास बनेगा CH2। फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ये CH2 प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड विद CH2, जिस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं वहां पे माइनस चार्ज। इसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करे तो अब फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? हमारे पास CH डबल बॉन्ड विद CH, जिस कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज, जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो जब इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अप्रोच करता है तो यहाँ पे इस जगह पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से या तो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं या फिर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 फर्ज करते हैं इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे CH जिससे निकले हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये CH2। तो इस तरह से हमारे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स जो है इनके दो साइड इक्वल नहीं होते। जिस तरह से फर्ज करते हैं ये हमारे पास है कार्बोनिल एक, ये है ये देखें, इसको अगर हम यहां सेंटर से डिवाइड करें तो ये आइडेंटिकल पार्ट्स में तकसीम नहीं हो रहा, एक साइड पे ऑक्सीजन है, दूसरे साइड पे कार्बन है। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। इसी तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। देखें यहां पे इसको अगर हम तकसीम करें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के ऊपर जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट अटैक करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये हमारे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास शिफ्ट हो जाएंगे लाजमी तौर पे। तो जब इलेक्ट्रो फर्ज करें ये देखें ये अटैक करेगा तो फिर ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये अटैक करे हमारा ऑर्गेनिक रिएजेंट तो फिर क्या होगा? फिर यहां से देखें, अब यहां आया कि हमारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे या इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां हमने एक इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट। देखें जो CH3 है ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मुजाहरा करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ पुश करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो लाजमी तौर पे हमारा जो कंपाउंड नेक्स्ट जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वो यूं बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। क्यों? इसके इफेक्ट की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमारे पास ये CH3 आ गया। इसी तरह से अगर हमारा ऑर्गेनिक रिएजेंट इस कंपाउंड के ऊपर अटैक करे तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है।
तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में हमेशा हमारे इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो टाइप्स हैं। एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसे हम प्लस ई से जाहिर करते हैं, और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसे हम माइनस ई से जाहिर करते हैं। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक करता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। फर्ज करें ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज रखता है, इसलिए ये उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमेशा उस जगह पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हों। तो इस किस्म के इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी क्या होगा, व्हेन ऑर्गेनिक reagent attacks the site where electrons are shifted, जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हों, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को हम कहेंगे इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी फिर इस तरह होगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये हमेशा यहां पे अटैक करेगा, इस जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अगर उसी जगह पे अटैक करे तो इस किस्म के इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में मैं कहता हूं मेरे पास है ये Cl प्लस। अब Cl प्लस के आते ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ये वहीं पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इस कार्बन के ऊपर, तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑर्गेनिक रिएजेंट भी इसी जगह पे ऊपर अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जब हमारा जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है वो उस साइट पे अटैक करे जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। और हमारा जो यहाँ पे अमूमन हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फर्ज करते हैं हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये अटैक करता है, पहले ये कार्बन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और इनके शिफ्ट होते ही फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां से निकल चुके हैं, यानी इस जगह पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से निकल रहे हैं ना। तो इस जगह पे अगर अटैक करे तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेन ऑर्गेनिक रिएजेंट अटैक्स द साइट, उस जगह पे अटैक करे, फ्रॉम वेयर जहां से इलेक्ट्रॉन वर शिफ्टेड, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसकी मिसाल फर्ज करते हैं हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, और ये हमारे पास जो है अटैकिंग रिएजेंट को ये लेके आते हैं, फर्ज करते हैं
हमारे पास है F माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर माइनस चार्ज इस कार्बन से शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके ऊपर इसके ऊपर अब प्लस चार्ज आएगा CH, और ये CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हमारा जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है वो उस जगह पे अटैक करेगा जहां से निकल चुके हैं, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इस किस्म के इफेक्ट को हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस, इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम प्रोडक्ट की हमेशा डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड, चलो एप्लीकेशन का हेडिंग लगाते हैं, एप्लीकेशंस। दिस इफेक्ट is used to determine product। हमारे प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए ये इफेक्ट इस्तेमाल होता है। कैसे? अब फर्ज करते हैं हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे H और ये H, और अब हमारे पास एक रिएजेंट है HF। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके नतीजे में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव साइड पे अटैक करेगा और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH HF, और यहाँ सिंगल बॉन्ड विद O, और यहाँ पे H आएगा, तो इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, फर्ज करते हैं HCl के साथ, HCl, तो HCl में से इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और ये पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, और ये N और ये H, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है बनेगा। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं या प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं।